नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति के हर बड़े घटनाक्रम के साथ हम हाज़िर हैं आपके साथ। राजस्थान की जनता, देश की जनता, आम आवाम जो इस बात को देख रही है कि कैसे चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेता अपने-अपने दल को छोड़कर दूसरे दल की शरण में जा रहे हैं। राजनेताओं का ज़मीर कैसे मानता है कि वो अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में अचानक जाते हैं और वहां से टिकट लेते हैं और मैदान में खड़े हो जाते हैं। न सिर्फ उस व्यक्ति विशेष, उस नेता की बात है जो किसी दूसरे दल में जाता है, उसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग भी जुड़ा होता है। वो भी देखता है कि उनके नेता को दूसरे दल में जाने से कितना फायदा हो रहा है। और राजनीतिक दल जब एक नेता को अपने यहाँ लेते हैं, दूसरे राजनीतिक दल से तोड़ते हैं, तो उसका दल-बदल की जो राजनीति है, उसका एक लंबा इतिहास है हिंदुस्तान में। और राजस्थान में हम इस चुनाव में 2023 के इस विधानसभा के चुनाव में देख पा रहे हैं। आज दल-बदल की राजनीति कितनी आगे बढ़ रही है 2023 के इस विधानसभा चुनाव से पहले, इसी को विस्तार से हमारे मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस की प्रवक्ता है, मनीषा सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पुष्पा गोस्वामी जी हमारे साथ हैं जो राजस्थान सरकार के डीआईपीआर डिपार्टमेंट के साथ लंबे समय तक रही हैं, वरिष्ठ पदों पर रही हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मनीषा सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत प्रतिष्ठा जी आपसे। प्रतिष्ठा जी, क्या कारण है कि आपकी पार्टी के लोग लगातार आपसे छूटते जा रहे हैं? हेलो। जी प्रतिष्ठा जी, आप ओपन जी। आपने सुना मेरा सवाल? जी, आप एक बार प्लीज रिपीट करें, मेरे कॉल इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था मुझे। प्रतिष्ठा जी, आपकी पार्टी के लोग आपको लगातार क्या? छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को, क्या कारण है? जी। ऐसा ऐसा नहीं है कि हमारी ही पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं, बीजेपी के भी लोग छोड़कर इधर आ रहे हैं। ये एक एक्चुअली क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौकाटेरियन होते हैं, जो मौके की तलाश में होते हैं, उनको जहाँ चांस मिले वहीं पर वो चले जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हर चुनाव में इधर से उधर पलटी लगाते रहते हैं। तो ये केवल ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस को लोग छोड़ के आ रहे हैं, बीजेपी से भी अभी प्रियंका जी आए झुंझुनू में, तो 4-5 लोगों ने वहाँ कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो इस तरह का जो आज जो राजनीति का माहौल है वो ही इस तरह का बन गया है कि लोग, जिसको मौका नहीं मिलता, पेशेंस और धैर्य की इतनी कमी लोगों के अंदर है कि आपको अगर चांस नहीं मिल रहा तो आप बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाह रहे, आप तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं इधर से उधर। लेकिन इसका फैसला जनता ही सही हिसाब से कर सकती है कि जो भी लोग, चाहे वो बीजेपी से कांग्रेस में आए या कांग्रेस से बीजेपी, जिन लोगों के अंदर एक तो पेशेंस नहीं है, दूसरा जो मतलब एक पार्टी का नहीं हुआ वो दूसरी का भी नहीं होगा। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता सबक सिखाए, मैं तो जनता से अपील करती हूँ एज ए एक तो फिर ह्यूमन बीइंग, तो मैं फिर तो मेरी फिर थॉट्स है तो कि फिर क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा कैसे हो गई अचानक सब से सब बीजेपी? आते आते हैं ना। मैंने पहले ही क्लियर कहा कि ऐसा आपने कहा बीजेपी, कांग्रेस से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो मैंने तो क्लियर कहा ना कि चुनाव में लोग इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ इनकी जो भी वो रहती है, लेकिन देखिए, हमें थोड़ा मोरल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि राजनीति के साथ साथ सामाजिक रूप से भी कुछ चीजें सुधरे। अब स्टेबल तो कुछ है ही नहीं किसी का, क्या अब पब्लिक वोट देती है। अब उनको देखिए कि आपने चुनाव लड़ा किसी पार्टी से, लेकिन बाद में आप किसी और का समर्थन कर रहे हैं। तो ये उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र ने आपको चुना, जिस क्षेत्र ने अपना अपना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनाया कि आप आवाज उठाएंगे, तो किसी पार्टी के साथ में मिलकर आपको चुना कि आप इस पार्टी के नेता हैं और आप आवाज उठाना चाहते हैं, बाद में वो लोग मुंह कर जाते हैं। तो ये गलत है, राजनीति में इस तरह का चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मुझे बिल्कुल ये चीजें ठीक नहीं लगती, क्योंकि आपका मोरल, आप अपना डिसीजन स्टेबल नहीं रख पाते आप। हम एक विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करती हूँ। कोई बीजेपी से जुड़ा है, वो बीजेपी की विचारधारा को फॉलो कर, लेकिन आपकी विचारधारा में ही आप कुछ समय में इधर से उधर हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। आप केवल और केवल निजी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं
कि आपका जहां स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रहा आप मूव ऑन कर जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी कांग्रेस दोनों में टिकट नहीं मिलेगा तो वो आप या बसपा से टिकट लेके आ जाएंगे। तो ये एक अलग तरह का जो लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं राजनीति के अंदर भी, कि जिनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो क्या किस विचारधारा को। ये मुझे बड़ा आश्चर्य की बात लगती है कि कुछ दिन पहले लोग बीजेपी को गालियां दे रहे होते हैं। वो कई जगह हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी वो वीडियो भी देखा, क्योंकि जब इतने साल तक कांग्रेस के पक्ष में बोलते रहे तो टंग तो स्लिप होगी ही होगी। तो जी, इस तरह की जो चीजें हैं वो सबको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती होगी। कैसे लोग एडजस्टेबल होते हैं, अच्छा क्योंकि लग हम रहा है अभी प्रतिष्ठा जी, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप ईमानदारी से इसको स्वीकार कर रही हैं कि ये सही नहीं है, ये नैतिक नहीं है, ये राजनीतिक दल के नेताओं के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है और इसे बढ़ावा तो राजनीतिक दल ही देते हैं। प्रतिष्ठा मनीषा सिंह जी, प्रतिष्ठा जी मानती है कि ये अच्छा नहीं देखिए है, ना दो राजनीतिक दल। 2013-14 के बाद में आप देखिए अभी तो जैसे चुनाव देखिए में लोग मीना, इधर उधर जा रहे हैं, वहां तक भी ऐसा दे, लगता है कि ठीक है। लेकिन देखिए जब प्रतिष्ठा चुनाव जी, जीतने के मैं बाद आपकी बात से पार्टियां बिल्कुल ही इधर से सहमत उधर नहीं हो हूँ। जाती हैं, देखिए वो वो चीजें यहाँ बड़ी पे यहाँ पे देखिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसमें कोई सवार नहीं रहना चाहता, जो परिवारवाद की नीति नीति को फॉलो करता है। तो बार बार कितने लोग फिर शोभा रानी कितनी बार इस कुशवाहा का क्या परिवारवाद को क्या के बारे में बढ़ावा क्या कहना देंगे। चाहेंगे आप आप? मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देती है, और यहाँ पे ये सभी लोग जुड़े, आज मैंने देखा कम से कम 2 दर्जन लोग जुड़े हैं आज कांग्रेस के। आपके पूर्व मेयर जुड़े हैं, आपके पूर्व विधायक जुड़े हैं, और उनका यही मानना है कि यहाँ पे तुष्टीकरण की नीति होती है। यहाँ पे जो वादे किए जाते हैं वो सारे झूठे किए जाते हैं। आपने देखा पिछले 5 सालों ने कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। आप देखिए, जो कि सुरक्षा नहीं दे पाए, जो भ्रष्टाचार में बिल्कुल लुप्त है, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, पेपर लीक के इतने मामले आए जिसको देखकर सभी का विश्वास उठ गया है। और वो लोग चाहते हैं कि अब हम ऐसी पार्टी के साथ काम किए जो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी है, जो युवाओं का सोचते हैं, जो किसानों का सोचते हैं, जो महिलाओं का सोचते हैं, और वो हमेशा सभी को साथ लेके चलते हैं, सभी वर्ग को साथ लेके चलते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, एक तुष्टीकरण की नीति को लेके, वहीं पे अगर कन्हैया लाल का मर्डर होता है तो वहां पे आप लोग कुछ नहीं करते हैं, और दूसरी ही तरफ अगर किसी कैसे नहीं दूसरे करते वर्ग में मैडम? मर्डर होता है, वहीं 50 पे आप लाख और 50 2 लाख पहले अपने जिले को प्रतिष्ठा कितने जी, समय बाद, प्रतिष्ठा जी, कितने समय बाद, ये प्रतिष्ठा समय जी, की बात है, ये जितनी गलत मांग के बाद प्रतिष्ठा आपने जी, वहां गलत किया। मतलब और प्रतिष्ठा जी, यहाँ पे मैं नहीं यहाँ रोकना चाह रही, आपने लेकिन वहां इनको एक मांग पता के नहीं बाद है यहाँ कि आप एक 50 दो लाख और घंटे 2 के नौकरी अंदर दी अंदर है 50 लाख उनके रुपए आप परिवार दे को। देते हैं। कन्हैया लाल कितनी की हत्या तो नहीं, आप ये दो पुलिस ने जो राजस्थान की आपके सरकार जो ने दो पकड़ा है। मुहा, जो कांग्रेस पार्टी के जो दो मुहा सबके सामने आ चुका है, और ये जो मुखौटा है वो उतर चुका है। सभी चाहते हैं कि ये हमारी आपका जो क्या भाजपा है? की पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है, जिसके अंदर सभी वर्ग को इतनी तवज्जो दी जाती है। शोभा हमारे रानी के नरेंद्र बारे में आप मोदी क्या जी, लिखते हैं? माननीय उनका मोदी मतलब जी, लीजिए ये स्टैंड। कहते हैं कि सभी हम उनके लिए उतना ही विशेष रखते हैं और सभी का ध्यान रखते हैं। इसीलिए आज 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने, कांग्रेस के पूर्व जो विधायक है, पूर्व मेयर है, उन लोगों ने पार्टी में ज्वाइन किया, और हम सभी का स्वागत करते हैं, हम सभी का अच्छा अभिनंदन करते हैं, हम एक तो सभी को बाहें खोलकर मनीषा जी, अपनाते हैं कि देखिए। जी, मनीषा जी, जी मनीषा मीना जी, जी बोलिए। जी, 2 दर्जन जो है ना, दर्जन वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप अच्छी प्रवक्ता हैं, बड़ा अच्छा बोल जी, रही हैं, बड़ी अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं, तो मैं हमेशा के 2 लिए दर्जन आपको से करेक्ट अधिक, करना मैं गिनती चाहूंगी। की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे हमेशा मीना के जी, लिए आपको कि करेक्ट करना अधिक चाहती हूँ अधिक कि लोग यानी दर्जन 12। दर्जन जो जी, शब्द है ना, दर्जन, वो वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे देखिए मीना जी, मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के यहाँ लिए पे नहीं। मैं तो मैं यहाँ पे आपकी भावना प्रतिष्ठा समझ जी रही को हूँ, यही मैं कहना आपकी चाह रही हूँ भावना समझ कि रही हूँ बहुत प्रतिष्ठा सारे जी। लोगों ने यहाँ पे मनीषा जी, ज्वाइन किया। जी, मनीषा जी, 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 मनीषा जी, जी मैं बोलिए आपकी मीना बात जी। बिल्कुल समझ रही हूँ और आपने आप बड़ी मुझे अच्छी मत ढंग से कहिए, अपनी बात रखी। प्रतिष्ठा जी, मैं आपके पास वापस आप आऊंगी, ममता लेकिन ममता प्रतिष्ठा शर्मा के जी पास रुकिए, गए थे। प्रतिष्ठा जी रुकिए, रुकिए, रुकिए। हम थोड़ा-सा पेशेंस रखें, हम थोड़ा-सा इंतज़ार एक रखें, मीना जी, हमारे मैं आऊँगी ना आपके पास, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ा-सा पेशेंस रखें, जब कोई बोल रहा है तो बीच में मत बोलिए, क्योंकि 1 घंटे का समय है, बहुत समय मिलता है आपको बोलने का। मेरा ये कहना है मनीषा सिंह जी,
आपका मानना है और आपका मतलब कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, इसलिए वहां से लोग आ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उगता सूरज है, जो उगता है वो अस्त भी होता है। ये भी आपको मालूम होगा किए मनीषा जा सिंह रहे जी। हैं शायद। देखिए और नहीं देखिए नहीं, रुकिए 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 एक देखिए मिनट, एक जी जी जी, आप अगर पूरी बात अगर करिए, मैं पार्टी उसी का जवाब अगर दूंगी। पार्टी अगर पार्टी हमारा घर है, पार्टी को लोग अपना परिवार घर से ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा उनकी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति होती है। जिस पार्टी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता थी, वो क्योंकि कमजोर है, वो क्योंकि मुश्किल में है, वो क्योंकि संकट की स्थिति में है, इसलिए आप अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए उस पार्टी की तरफ चले जाइए जहां आपको ताकत में बने रहने में वो मददगार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता में रहे, अब उन्हें लगा कि सत्ता से दूर हो रहे हैं, तो उन्होंने पासा पलट लिया। आज वो अकेले नहीं है, इस देश में बहुत सारे बड़े बड़े उदाहरण हैं। लेकिन आपने जो बात कही ना मनीषा सिंह जी, पुष्पा गोस्वामी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि डूबता सूरज है कांग्रेस पार्टी, इसलिए क्या करें, डूबते सूरज का साथ छोड़ना ही उगते नेताओं को अच्छा लग रहा है, जिसमें आज 2 उगते नेताओं को तो हमने देखा, और बाकी 15-20 जो यहाँ पर जिन्हें 2 दर्जन कह रही है मनीषा सिंह जी, उनकी हम लिस्ट पे बाद में चर्चा करेंगे। पुष्पा गोस्वामी जी। मीना जी, ऐसा मुझे एहसास ये हो रहा है इन चुनावों को देखते हुए कि जो 2 राजनीतिक दल हैं, उनके खास तौर पे लोग जो हैं, वो मेंढकों को तोलने वाली बात हो गई है। 4 इधर से उधर कूद जाते हैं, 2 इधर से उधर कूद जाते हैं, फिर पता चलता है 16 ने इधर ज्वाइन कर लिया, फिर पता चलता है 10 ने इधर ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या है? ये असल में सत्ता की महत्वाकांक्षा है। और इस महत्वाकांक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल ये है कि कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, हमको चुनाव जीतना है। और चुनाव क्यों जीतना है? क्योंकि 5 साल से वेट कर रहे हैं। 5 साल से ये वेट कर रहे हैं कि हमारा मौका आए तो हम जरा मैदान में उतरें और हम कुछ कमाई करें या कोई सत्ता में हासिल करें, थोड़ा प्रतिष्ठा हासिल करें या जो भी करें। लेकिन ये जो अगर अब नैतिकता की बात अगर हम करें तो अब कोई पार्टी के प्रति कोई प्रतिबद्धता नाम की चीज नहीं है। आपने इधर देखा कि जातिगत समीकरण के आधार पर सारे उम्मीदवार जो हैं वो चुने जा रहे हैं, या जिताऊ आधार पर चुने जा रहे हैं कि ये जीत के आएगा इसलिए इसको ले लो। कांग्रेस में नहीं तो बीजेपी में ले लो, बीजेपी में नहीं तो कांग्रेस में ले लो, नहीं तो किसी तीसरी पार्टी में ले लो। तो ये जो उछल कूद चल रही है, इसमें जनता अंत में क्या निर्णय करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। थोड़े दिनों में शायद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी जब पूरी लिस्टें आ जाएंगी। अभी तो लिस्टें भी ऐसे आ रही हैं जैसे कोई धीरे धीरे करके एक करके फिर 20 की आ गई, फिर 25 की आ गई, इधर 16 की आ गई तो उधर 15 की आ गई। ये क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जनता का जो फैसला है उसमें आने में अभी समय है, और उसको जो स्पष्ट तस्वीर भी तय करनी है उसमें भी अभी समय है। हालांकि समय बहुत कम रह गया है, और मुझे समझ में नहीं आता कि इतने से समय में जो उम्मीदवार हैं वो कैसे अपना जनसंपर्क करेंगे। लेकिन जी, सवाल सिर्फ ये है कि अंतिम समय तक उछल कूद चले जा रही है, और इसका वो क्या परिणाम निकलेगा? इसका राजनीतिक मतलब दलों का, पुष्पा जी, तो राजनीतिक दलों का इतिहास रहा है, कल नॉमिनेशन भरना है, आज भी नाम आ रहे हैं रात देर रात तक, इस तरह का भी इतिहास नाम आ हमने रहे हैं की देखा है। बात अलग है, हाँ जी। मीना जी, नाम आ रहे हैं की बात अलग है। लेकिन जो नाम आ रहे हैं वो इधर से उधर हो रहे हैं और उधर से इधर हो रहे हैं, ऐसा मैंने शायद बहुत कम देखा है पहले, अभी इस बार ज्यादा देखने में आ रहा है। श्याम नाम आने सुंदर में शर्मा तो जी, ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये बीजेपी के प्रति प्रेम उगते सूरज का ज्यादा है, इस बार ज्यादा है, या हर बार राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं का ये चरित्र देखने को मिलता है? माइक। माइक ऑन करें।
श्याम जी अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। श्याम जी का ऑडियो कनेक्ट होता है तब तक सुरेश सारस्वत जी हैं हमारे जो दर्शक हैं, वो हमें देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं वो। लेकिन जो हमारे दर्शक हमें देखते हैं इस कार्यक्रम में, हमारे पैनलिस्ट को सुनते हैं, वो अगर हमसे कुछ सवाल करना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर न्यूज़ 24 के, जहां आप देख रहे हैं हमको। मनीषा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी जब तक वापस जुड़ते हैं, आपका कहना है उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो ये बात तो उन राजनेताओं पर भी लागू होगी जो अभी दल बदलू और जिनको पुष्पा गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर नाम दिया कि वो बरसाती मेंढक की तरह से, एक तरह से समय के साथ अपना रंग दिखाते हैं, तो जनता भी उन्हें देखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल जनता देखेगी। देखिए यहाँ पे बात, यहाँ पे विचारधारा की है, जैसे शुरुआत में बात हुई, विचारधारा की बात है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था कि सनातन संस्कृति को लेकर जो पार्टी में, हमारे जो भाजपा पार्टी में जो चीजें हैं, महिला सुरक्षा को लेके जो चीजें हैं, आप ये आगे देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले जो वादे किए थे और वो जो निभा नहीं पा रही हैं, उसी वजह से, मतलब विचारधाराएं जिस तरह से आई है सामने उनकी, जिस तरह से असलियत सामने आई है कांग्रेस पार्टी की, तो उसको लेके वहां पे ये चीजें हुई है। और इन्हीं के आगे, मतलब इंटरव्यू में भी कहा गया है उनके कि क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे ये सब चीजें जो उन्होंने वादे किए थे पिछले, हमारी जो राजस्थान की जनता से, और आप देखिए राजस्थान आज अव्वल नंबर पे है। महिला असुरक्षा के मामले इतने आ रहे हैं, 35,000 महिलाओं के दुष्कर्म के मामले, इतने, हर रोज 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। उनको देखते हुए बेरोजगारी के कितने पेपर लीक हुए, कितने मामले आए। यहाँ पे युवा निराश है, यहाँ पे महिला निराश है, यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता निराश है। और वो यही कारण है कि वो पार्टी में शामिल हुए हैं। और हम सभी जो बीजेपी की पार्टी है, उन्होंने उन सबका स्वागत किया है। जी, बीजेपी ने स्वागत किया है क्योंकि कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं हो रहा था। कांग्रेस उनको जितना वो डिजर्व करते हैं उतना दे नहीं पा रही थी। प्रतिष्ठा यादव जी, बोले प्रतिष्ठा जी। प्रतिष्ठा जी अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। विनय जी आवाज आपकी जी, आपसे मेरा माइक म्यूट है मैडम, एक बार उसको मीना जी इसको हाँ ओके जी, बिल्कुल। मैं एक बार मनीषा जी से मैं बीच में तब भी यही बोल रही थी कि बहुत सारे हैं जो अभी से कांग्रेस अंदर भी आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? वो सेटिस्फाई हो रहे हैं? विरोध आपके के लिए है, उसमें भी ऐसे होंगे जो एग्जाम्पल दे पास गए थे पिछली बार हमारी पार्टी से थे, चमकने वाली प्रतिष्ठा यादव जी, सोना नहीं, एक गांव में कहावत है, आपके साथ हर बार ये प्रॉब्लम रहती है इंटरनेट और कनेक्टिविटी। तो अभी आपके क्या आप श्याम जी आप बोलें प्लीज। जी मीना जी, जिस प्रकार से राजनीति में जब स्वार्थों की पूर्ति होती है तो राजनीतिक दल वो अच्छा लगता है जहां पर आपको रहते हो। जब राजनीतिक में आपको जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो आप चलते बनते हो। आपने क्या कहा कि मैं देख रहा था कि बीजेपी अब तो कांग्रेस वाले ऊपर पता नहीं क्यों मेहरबान हो रही है। इनके कार्यकर्ता तो आजकल जीतने वाले रहे नहीं। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां इनके कार्यकर्ता जीत नहीं सकते, इसलिए कम से कम उनको लाओ जो वहां से कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस के वोट भी होंगे
खुद के वोट होंगे, हमारे कुछ वोट मिल करके हम जीत जाएंगे। अब देखिए, मैं देख रहा था आज, अब CS वैद, पुराने चंदनमल वैद जी के लड़के, आपको पता है तारानगर से लड़ते थे, लेकिन अब वो क्या चूरू से लड़ेंगे क्या? क्योंकि चूरू तो राजेंद्र राठौड़ छोड़ के चले गए हैं, वहां पर मडेलिया के सामने। अब हो सकता हो तकदीर अजमाए, कुछ जीते नहीं जीते पता नहीं, लेकिन हाँ, तकदीर अजमाने के लिए तैयार है। राजेंद्र राठौड़ तो वहाँ फिट नहीं बैठे, क्योंकि ये हो सकता है बीजेपी का कुछ वोट मिल जाए, खुद का वोट हो तो पुरानी चीजें को लेकर के वो जीत सकते हैं। अब देखिएगा, मैं देख रहा था कि एक नंदलाल पूनिया है। अब आप देखिएगा, एक बार आपने देखा होगा कि जब मनोज न्यागली और उसके बीच में एक मर्डर केस हुआ था, तो राम सिंह कसवा और इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, आपको पता हो तो। उसके बाद आजकल राजीनामा हो गया है, तो अब कृष्णा पूनिया के खिलाफ किसको खड़ा किया जाए? तो ये तो पुराने विधायक है, लाओ इनको, ये कृष्णा पूनिया के सामने खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी का वहां कोई अस्तित्व है नहीं, वहां कोई आदमी है नहीं इनके पास लड़ाने के लिए, तो लाओ कांग्रेस से, उन्हीं से लड़ाएंगे। अब ज्योति खंडेलवाल कल तक तो राजीव गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से टिकट लाई थी, पहले पार्लियामेंट लड़ा था। अब पता नहीं उनके क्या हो गया कि उनको नहीं दिया किशन पोल से, तो उनका हमारे पास तो किशन पोल में मोहन लाल गुप्ता हारता ही हारता है। खड़ा करो, इनको खड़ा कर देंगे। मेरे को लगता है कि ज्योति खंडेलवाल किशन पोल से कल उम्मीदवार होगी, पहले जब सूची निकलेगी। और उसके बाद देखिएगा, जोधपुर यूनिवर्सिटी से है आपकी भाटी जी आए, रविंद्र भाटी। हमारे शिव में उम्मीदवार नहीं है, किसको लड़ाया जाए? हम तो तैयार है, कांग्रेस का है या कोई भी हो, हमारा जाजपूत उम्मीदवार है। तो हम ये छह जो लोग आए हैं, ये सब आपके सामने कल जब सूची होगी बीजेपी की, ये सब मैं बता रहा हूँ जहां जहां से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अब उम्मीदवारों का टोटा पड़ गया है। ये तो कह रहे हैं हम तो, कोई तो 2/3 बहुमत की बात करते हैं, कितने की, वो 156 की बात करते थे मुख्यमंत्री, आजकल बोलते नहीं 156 आएंगे। आजकल वो शांत है, वो क्या पता नहीं सत्ता वो लौट के आएगी नहीं आएगी, ये भी शंका मेरे को लगने लगी अब तो। क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि गारंटी मैंने 11 दे दी थी, 7 गारंटी और दे दी, अब आप पता नहीं और कौन सी गारंटी दे। वो घोषणा पत्र में नहीं दे रहे, उनको ही पता नहीं कि आप मुख्यमंत्री नहीं हो। देखिए अब आप काम चलाओ मुख्यमंत्री हो, आने वाले समय में आपको चेहरा भी नहीं रखा पार्टी ने, लेकिन गारंटी मैं ही दूंगा, और कोई गारंटी दे नहीं सकता। प्रभारी बैठा है, प्रदेश अध्यक्ष बैठा है, गारंटी मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि मैं तो चौथी बार भी तैयार हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि मैं बनूंगा तो ही तो गारंटी पूरी होगी। तो घोषणा पत्र फिर क्यों नहीं दे पा रहे हो? अगर डॉक्टर CP जोशी वहाँ घोषणा पत्र की समिति के चेयरमैन है, उस घोषणा पत्र में शामिल करो उसको। अब आपकी गारंटी नहीं चलती, पहले वाली गारंटी पूरी नहीं हो पा रही है, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी, क्या नहीं अब गारंटी है, अगर फोटो वाली गारंटी है तो नहीं देने देंगे। फोटो, बिना फोटो वाले तो बांटो, बाकी तो आपने सब जगह फोटो लगा दी। फोटो सब जगह देखिए लगाने से राजस्थान सरकार का नुकसान बहुत हो गया। और वसुंधरा जी ने भी लगाई थी अपनी फोटो, देखा कर जन आधार कार्ड पे, भाई आप कमल का निशान कैसे लगा सकते हो? वसुंधरा जी की फोटो कैसे लगा? सरकारी है, सरकारी कामकाज पे अशोक सितम लगना चाहिए, और कोई फोटो नहीं होनी चाहिए वहां पर। वहाँ मुख्यमंत्री किसके का ट्रस्टी है, ट्रस्टी के कारण आप कितना पैसा खर्च करके, हमारा खुद का पैसा है, आपका हमारा पैसा है, मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, मैं ये दे दूंगा गारंटी, मैं दे दूंगा। आप खुद उस किराए के मकान में बैठे हो, आपका तो किरायानामा जब तक वैलिडिटी है, जब तक जनता चाहेगी तो रहोगे, नहीं तो जाते रहो। अब बीजेपी को बहुत प्यार हो रहा है, देखिए ममता जी इनके यहाँ से चली गई, पता नहीं क्यों, पहले लाए थे, बूंदी से चुनाव लड़ाया था, अब चली गई है वहां पर, रेवत राम चले गए हनुमान बेनीवाल के पास। ये मौसम है, बदलता मौसम है, इस बदलते मौसम में कौन किधर कूद जाएगा अभी पता नहीं है, अभी तो और कुछ कूदेंगे। जब तक आपकी सूची जब 30 तारीख तक आएगी, एक सूची कल आएगी, फिर उसके बाद 30 तारीख को आएगी, फिर नॉमिनेशन का टाइमिंग पूरा। आज चंद्र ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण से पहले पहले कूद के आ गए कि भाई चंद्र ग्रहण के बाद में तो हो जाएंगे। अब ये किस प्रकार से बता दी मनीषा जी, मैं कह रहे कि हम तो उन लोगों को लाए जो कि पार्टी के प्रति प्रतिष्ठा थी। अरे भाई इनकी कहाँ प्रतिष्ठा है, खुद की जिसके सगे नहीं रहे, आपके कब तक सगे रहेंगे ये? क्योंकि आप अब माला पैदा किस लिए ला रहे हो? क्योंकि आपके पास है नहीं, आपका कार्यकर्ता कैंडिडेट नहीं होना समझ में आता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक कांग्रेस पार्टी है जो एक शताब्दी पुरानी है, 100 साल लगे तब कांग्रेस पार्टी बनी। आज हम 1885 की कांग्रेस और बीजेपी एक नई पार्टी है। सत्ता में तो वो जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त आई थी, तो वो तो गठबंधन की सरकार थी। बीजेपी अपने बूते तो पहली बार नरेंद्र मोदी के
साथ 2014 में सत्ता में आई है, केंद्र में आ गई, लेकिन राज्यों में कैंडिडेट्स, जनाधार, थिंक टैंक सब कुछ तैयार एक दिन में नहीं होता, रातों रात नहीं होता। तो निश्चित रूप से आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। हालांकि ये 10 साल थे, अभी पिछले 5 साल थे आपके पास अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का। सरकार के विरोध में जिन लोगों ने लहर बनाने या सरकार को जगाने का काम होता है दरअसल विपक्ष का, कि सरकार जो कुछ कर रही है उसमें कितना सही है, कितना गलत है वहां करेक्शन कैसे किए जाएं। दरअसल विपक्ष अपना काम तो भूल ही गया है। विपक्ष सिर्फ धरने, प्रदर्शन, नारे करने से सिर्फ विपक्ष नहीं बन जाता है। विपक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन विपक्ष अगर अपनी उस जिम्मेदारी को ठीक से पूरा करता तो मनीषा सिंह जी, कांग्रेस से, बाकी दूसरे दलों से लोगों को लाना नहीं पड़ता आपको। देखिए, आप सभी जानते हैं जैसे कि भाजपा बहुत बड़ा परिवार है, लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पे वो स्वयं भरोसा जता रहे हैं, वे स्वयं हमारे बीजेपी सरकार के, बीजेपी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे लाना नहीं पड़ रहा है, वे स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार आए हैं यहाँ पे। और प्रतिष्ठा जी, आप कुशवाहा जी की बात पूछ रहे थे, शोभा रानी कुशवाहा जी, वो स्वयं गई थी पर पार्टी ने निष्कासित किया है। इस तरह की हरकतों से कैसे कोई जुड़ सकता है? आप देखिए, यहाँ पे जिस तरह से काम किया जा रहा है बीजेपी में, जिस तरह से आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है उन सभी से सब प्रभावित हुए हैं और इसीलिए वो सब यहाँ पे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि आज विश्व में प्रधानमंत्री जी मोदी जी है जिन्होंने अपने पूरे भारत का डंका बजाया है और पूरे विश्व में सभी जिस तरह से हमारे भारत की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से जो चीजें हुई है उसको कोई नकार सकता। और आप देखिए, यहाँ पे बीजेपी में कोई कमी नहीं है, सभी लोगों ने बीजेपी में भरोसा जताया है। और वहीं पे हम देखते हैं जिस तरह से जी कांग्रेस आप पार्टी, टिकट दोगे, इनको टिकट दोगे नहीं दोगे ये बता दो। आप टिकट दोगे क्या? अगर टिकट दोगे तो इस स्वार्थों की पूर्ति करना है। ये संगठन का निर्णय है, संगठन जो सही समझेंगे वही करेंगे, सभी संगठन के निर्णय पे हम छोड़ते हैं। और जिस तरह से कमल के फूल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, किसी एक पर्सन या किसी के चेहरे पे नहीं, कमल के फूल पे अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो वहां पे सब ये भी संगठन का ही निर्णय है और संगठन जो करेंगे सभी के हित में करेंगे, जनता के हित में करेंगे। शोभा रानी तो बीएसपी की थी, शोभा रानी तो बीएसपी में थी, आपके आई फिर आपको धोखा देकर चली गई। कांग्रेस में आए, आप भी तो बीएसपी से लाए थे, पहले बीएसपी में थी वो, उसके बाद आपके यहाँ आई थी, वसुंधरा जी लेके आई थी और वसुंधरा जी का तो चलता नहीं इसलिए वो चली गई। वो तो देखिए, घनश्याम तिवारी को वोट नहीं दिया उन्होंने, प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया, इतना देखो और फिर चली गई। अब तो वहां से चुनाव लड़ रही है, वो जीजा जी के सामने लड़ रही है, जो कांग्रेस के थे भाजपा का हर कार्यकर्ता, भाजपा का पुरानी भाजपा नहीं है अब, ये आधुनिक भाजपा है जहाँ पर कि कमल के निशान की जगह स्वार्थों की पूर्ति का निशान होना चाहिए। देखिए श्याम सुंदर जी, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि भाजपा पर विचार, आप ये देखिए, भाजपा के साथ आए हैं, विचारों से जुड़े हैं, भरोसा जताया है, तभी लोग जुड़े हैं। क्या है मनीषा सिंह जी, मुद्दा तो ये है कि अब भाजपा का विचार क्या है। इस विचार में ज्योति खंडेलवाल भी शामिल है, इस विचार में रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल है, इस विचार में मेवाड़ का, देखिए महिला सुरक्षा, वहीं पे युवा विधानसभा के अंदर बेरोजगारी से परेशान होकर युवा जुड़ा है। आप यहाँ देखिए, बेरोजगारी से परेशान होकर युवा जुड़ा है, महिला जहाँ पे रेस्पेक्ट, आपने विधानसभा की डिबेट मैंने देखी है मनीषा जी, अगर सीएस वेद को अगर वही बोलते हैं फिर उनको ला करके कहते हैं हमारी विचारधारा से मिल गए, वो विचारधारा से कभी नहीं मिले। वो आपको इतनी तरह की स्थितियों को देखते थे, मैं तो देखा हुआ हूँ विधानसभा किस तरह से बोलते थे। पार्टी है, सबसे लोकप्रिय पार्टी है और राठौड़ तो खुद ही नहीं है, नहीं राजेंद्र राठौड़ भी नहीं है, राजेंद्र राठौड़ भी बीजेपी के नहीं है पार्टी है। मनीषा जी, राठौड़, अरे राठौड़ साहब भी बीजेपी के नहीं है असली, आपको पता है बीजेपी में आए हैं वो दूसरी पार्टी से आए, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है भाजपा पार्टी में। मैं यही कह रही हूँ साहब कि उन्होंने भरोसा जताया है, विचारधारा के साथ आए हैं। चंद्रशेखर जी के चेले हैं पुराने, चरित्र देखिए, वो तो चंद्रशेखर जी के चेले हैं पुराने, राजेंद्र राठौड़। अब आपके यहाँ कैसे आ गए, पूछो उनसे। श्याम जी, बीजेपी के प्रवक्ता यहीं बैठकर
2 दिन पहले बोल रहे थे सीपी जोशी भी बाहर से आए हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, ये भी याद दिला रहे थे वो। तो पार्टी के भीतर बहरहाल प्रतिष्ठा जी बोले, प्रतिष्ठा जी। जी मैं मैं कह रही हूँ कि ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को लेके आए हैं उनको बीजेपी में रोक लेंगे, ये गारंटी तो आप दे दे कम से कम कि ये लोग हमारे पास स्टेबल रह जाएंगे। आप बात कांग्रेस की कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने जितना जो कहा है वो करके दिखाया, लेकिन आपने 2013-14 में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इस देश को, कांग्रेस लेकिन ने जो आपने कहा है वो करके नहीं दिखाया है। आप ये देखिए, मनीषा कांग्रेस जी, पिछली मनीषा बार जी, राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने मनीषा 1 2 जी, 3 4 10 तक मनीषा गिनकर जी उन्होंने अपना मनीषा जी प्लीज, मनीषा जी ऐसा बोलने नहीं दीजिए है। प्रतिष्ठा जी। देखिए ऐसा नहीं है, और इस बार मनीषा जी सेम को आप प्रियंका ब्लॉक कर दीजिए। मनीषा जी प्लीज प्रतिष्ठा जी को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। बोले प्रतिष्ठा जी। म्यूट है, उसको खोलो। जनप्रतिनिधि को जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके अलावा भी आपने तो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम किया है, देश के अंदर उनके खिलाफ साजिश रचकर धराशायी किया है। तो आपने लोकतंत्र और संविधान की तो धज्जियां उड़ाई हुई है, तो आप इन लोगों को जो अडॉप्ट कर रहे हो, ये आपके सगे भी नहीं होने वाले हैं। ये तो हमने देख लिया कि बहुत सारे लोग रिटर्न वापस आ रहे हैं। तो आप इतनी लंबी बात मत कीजिए, आपके पास कुछ है नहीं तो आप बाहें फैलाकर स्वागत तो करेंगे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको प्रत्याशी चाहिए थे, प्रत्याशी आपको मिल रहे हैं। इन लोगों को पार्टी सिंबल नहीं दे रही थी, तो उनको सिंबल चाहिए थे। दोनों के स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, लेकिन ये स्वार्थ पूर्ति की राजनीति जो आपने 2014 से स्टार्ट की, देश में इस तरह का माहौल बना दिया, हर चीज को आपने खरीद फरोख्त के अंदर डाल दिया। तो ये जो चीज है, ये देश इसमें कहीं पर भी नहीं है। ये इस देश को का जो हमारा आज आप कहते हैं मोदी जी के कारण नहीं, हिंदुस्तान जब से हमारा देश है तब से ये विश्व गुरु देश है, और इसका सम्मान विदेशों में क्या पूरी दुनिया के अंदर आज से नहीं है, जब से हिंदुस्तान है तब से है। ये केवल आप अपने मत तोड़िए। इंदिरा गांधी जी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके थे, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देश की जो शान बनाई थी, वो पूरा विश्व जानता है, और भारत विश्व गुरु पहले से था। तो आप ये बेकार का श्रेय लेने की बजाय आप जो चुनी हुई सरकारों के, अगर आपको जनता पर इतना भरोसा है और अपने कार्यशैली पर इतना भरोसा है, तो आप चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र क्यों करते हैं? ये चीज का जवाब दीजिए। दूसरा, आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। आपने कहा था देश का एक इतना बड़ा ब्लैक मनी का अमाउंट विदेश में जमा है, अगर तो देश आ गया, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लेके आएंगे, और प्रत्येक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। लेकिन वो ब्लैक मनी कहाँ गई, इसका जवाब तो कम से कम आज मत कीजिए। 15 लाख नहीं चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट इस विदेश तरह में ब्लैक मनी का आप लेके आने वाले थे, उसको प्रतिष्ठा जी मैं जवाब देना चाहूंगी। इस तरह के वादे गारंटी हो गया है। चरित्र को समझना कि आप तो कुछ है, सपने तो बड़े बड़े, लेकिन जब वो एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुइया, यही सीन आपका बीजेपी का बन चुका है। झूठ को हम एक सिस्टम होता है कि बार बार बोलो, ये आप एक अपना रखा है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, तो लोगों के अंदर सच सा लगने लग जाता है। लेकिन झूठ की उम्र नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। जीत सत्य की होती है, और इस चीज को अपने इस पूरा देश ने देख लिया। आपने बड़े बड़े आप कह रहे ना कमल का फूल और मोदी का चेहरा हमारा चुनाव का चेहरा है, लेकिन इसके साथ में आपने ईडी को भी चुनाव का फेस बना लिया कि ईडी का इस्तेमाल भी आप उसी तरह से कर रहे हैं। देखिए आप ये देखिए, सरकारी ऑफिस में काला धन मिलता है, कहाँ से आया? आप उसका जवाब दीजिए। आप मुझे उसका जवाब दीजिए कि सरकारी ऑफिस में काला धन कहाँ से आया? निकाल के लेके आई ईडी, और करोड़ों रुपए का सोना मिलता है, वो कहाँ से आया? आप जवाब दीजिए। प्रतिष्ठा जी, पूरी राजस्थान की जनता इसका जवाब मांग रही है। पूरी राजस्थान की टीम प्लीज दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए, दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। आप दोनों ये समझिए सबसे पहले कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। आप लोग विषय से मत भटकिए। मुद्दा ये है कि बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी का प्रधानमंत्री का चेहरा वाकई में इतना कद्दावर है, तो पार्टी के भीतर लोगों को
मजबूत करने की बजाय दूसरी पार्टी से लोगों को क्यों लाया जा रहा है? एट द सेम टाइम बात ये भी है कि दूसरी पार्टी के लोगों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति इतना जबरदस्त आकर्षण है कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर आज दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ चुनाव से पहले हो रहा है। चुनावी माहौल में दल बदल की राजनीति इस देश का इतिहास रही है। इसीलिए दल बदल को लेकर हमारे देश में कानून भी बने, बहुत कुछ हुआ। लेकिन वो कानून जो है वो सत्ता में आने के बाद और जिस तरह से बनाए गए, उसमें अभी चुनाव से पहले को लेकर किसी तरह का कोई प्रावधान तो किया हुआ नहीं है। तो ये अधिकार बन गया है श्याम सुंदर शर्मा जी, जिसको जो चाहे जहां जिस रास्ते पर जा सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कमजोरी भी। देखिए जिस तरह से दल बदल कानून लाए थे राजीव गांधी, उसका तो मायने बीजेपी ने तो बदल दिया। बीजेपी ने कहा कि दल मत बदलो, आप तो यहाँ आओ, इकट्ठे होकर के इस्तीफा दो और वापिस चुनाव लड़ा करके हम जिता के लिए आएंगे। तो मध्य प्रदेश में किया, बाकी कई जगह गोवा में भी किया, बहुत जगह किया। तो जो दीनदयाल जी की पार्टी हुआ करती थी, दीनदयाल जी का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत अब भाजपा में नहीं है। अब तो सत्ता में रहना है, कुछ भी करो, सत्ता रहनी चाहिए हमारी। जो सत्ता के लिए अगर सब कुछ होता है तो फिर सिद्धांतों की बातें करना बेवकूफी है, सब गलत बात है। हम कह रहे सिद्धांत, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी रहेगी, अब प्रधानमंत्री हो गए, बीजेपी और कमल का फूल गायब हो गया। प्रधानमंत्री है तो सब कुछ है। भैया अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे, आपने देखा होगा, उनकी कोई गुणगान नहीं करता क्योंकि वो तो थे कभी, अब उनकी जरूरत नहीं है। अब लाल कृष्ण आडवाणी थे, अब जरूरत नहीं है मनोहर जोशी की। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी कितने दिन रहेंगे, अब उनकी भी कभी कोई जरूरत नहीं महसूस करेगा। तो हो सकता हो कि 2029 में आएंगे तो हो सकता हो बदलाव हो। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी में अहमियत होनी चाहिए, जो पार्टी का आरएसएस का कार्यकर्ता, जो इनका कहते हैं कैडर बेस्ड कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता की भी स्थिति क्या हो गई है आजकल, अलग तरह की हो गई। अब आप देखिए, हम तो कह रहे हैं कि किस उम्मीदवार को कहाँ से खड़ा कर रहे हो, जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। अब देखिए राजवी साहब को चित्तौड़ में रहे 2 बार विधायक, वो खुद आ गए, खुद ने बना लिया अपनी ठीक ठाक स्थिति। यहाँ तो जयपुर की राजकुमारी लड़ेंगी क्योंकि वो ताकतवर को हमको यहाँ से जिताना है, क्योंकि उनको 3 जगह तो पहले तो हमने सवाई माधोपुर भेजा, फिर राजसमंद भेजा, फिर यहाँ लिया है। अब देखिए जो स्थिति हो रही है, अब उसके अंदर अगर आप कह रहे हैं कार्यकर्ता हमारे पास है, क्योंकि समय भी कम है, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ता है। ये बात सही, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके लिए समय की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पार्टी के वोट होते हैं, वो उसके कारण जीतता है। वो गलतफहमी में हो जाता है कि मैं अपने कारण जीत रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री अपने कारण बना हूँ, ये नहीं भूल जाता है कि मैं बीजेपी के कारण आज सब कुछ बना हूँ। तो इसलिए जिस तरह से पार्टी में जो पहले हुआ करता था, वो स्थितियां कमजोर हो रही है, इसलिए पार्टी से लोग विश्वास के साथ रहते नहीं, विश्वास के चले जाते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही थी ज्योति खंडेलवाल के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए थे, विधानसभा में लगाए थे, बहुत जगह लगाए थे। अब वो पाक सुथरी साफ सुथरी है, क्योंकि अब तो हमारी जनप्रतिनिधि के रूप में हम उसको टिकट भी देंगे, जीत के आएगी तो माननीय विधायक भी हो जाएंगी। तो अब देखिएगा हम कैसे दूसरी पार्टी को हराएं, उन्हीं के पार्टी के लोगों को ला करके हराना हमारा ध्येय है कि हम सत्ता में आने के लिए हम सब सिद्धांतों को भी खत्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, कहेंगे। अब देखिए कांग्रेस में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ही हो रहा है। ममता शर्मा एन चुनाव के वक्त गई थी, भी आपने देखा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, इतना बड़ा पद देने के बाद भी वो कांग्रेस की नहीं रही, वो चली गई बीजेपी में। बीजेपी में हार गई, जीती नहीं। अब उनको हराने के लिए बूंदी से कोई उम्मीदवार उनके पास अच्छा नहीं है, अशोक डोगरा को हराने के लिए अब वापिस आ गई कांग्रेस में। और रेवत राम 2 बार विधायक रह लिए, अब कोलायत में जाकर के लड़ेंगे। अब कोलायत में क्या देवी सिंह भाटी को कमजोर करेंगे, या आपके देखेगा भंवर सिंह भाटी को करेंगे? वो वहां उनकी क्या जीतेंगे नहीं तो कब तक इसको हराएंगे, कुछ देंगे। तो जीत हार का जो खेल हो गया है, और हम सत्ता में रहने के लिए हमको कोई भी व्यक्ति आ जाए हम शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हनुमान बेनीवाल तो इन्हीं का था, क्यों गया वसुंधरा जी से नाराज होकर के, पहले तो निर्दलीय लड़ा, अब वो पार्टी बना करके उन्होंने भी कोई देखिए यूपी वाली पार्टी को उनके साथ, क्योंकि एससी के वोट चाहिए, उन्होंने भी आज 10 उम्मीदवार वही उतारे जो ठीक ठाक लोग हैं। उसमें से हो सकता हो 4-3 जो भी 4 जीते 5 जीते, जो भी जीतने की स्थिति हो, उन्होंने ढूंढ के लाए, वो भी ढूंढ के ला करके 3 तो उनके खुद के हैं, 1 विधायक, क्योंकि भाई को अगर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है हनुमान बेनीवाल को, तो भाई को तो हम दोबारा उपचुनाव में ले आएंगे। लेकिन क्योंकि हम अगर चुनाव में
दूसरे को खड़ा कर देते हैं, तो फिर स्थिति ठीक नहीं होगी। खींवसर से तो हमारी वो परंपरागत सीट हो गई, वो हनुमान बेनीवाल का ही परिवार जीतेगा, दूसरा जीत नहीं सकता। तो जिस तरह से जो अब देखिएगा, आप पार्टी भी कई सारे आ गए आपके सामने आज तो, और आपने देखा बीएसपी के भी बहुत सारे आ गए। अब जो अन्य पार्टी के लोग भी अब, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नॉमिनेशन शुरू होगा, ये लोग खड़े होने लगेंगे और इनके बागी भी खड़े हो सकते हैं। अभी तक तो जी। देखिएगा ये हो रहा है कि हाँ, अब देखिएगा, मैं कहता हूँ सुरेश मिश्रा अब कब से रहते और फिर क्यों आ गए मुझे नहीं पता। अब उनको कहाँ से उतारेंगे मुझे नहीं पता, पार्लियामेंट में उतारेंगे क्या करेंगे। तो ये सब चीजें मनीषा जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा और हमारे उन सिद्धांतों को मानेंगे। सिद्धांत तो अभी तो इन्हें तो पढ़े ही नहीं होंगे, और ये कल जाकर के आपके जब सूची आएगी तो इनके नाम मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसमें से जो 6 आए हैं, 5 तो उम्मीदवार बनेंगे, 1 बने नहीं बने वो तो उसको शंका होगा कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। अब सीएस मेरे को लगता है कि वो चूरू से, आप ज्यादा जानते हो चूरू के बारे में, वो सीएस में चुनाव लड़ सकते हैं कि पैसा वैसा तो बीजेपी के तो पास ठीक है, वो दे देगी। राजेंद्र राठौड़ उस सीएस बैद को कैसे जिताएंगे जिसको उन्होंने हराया था और शपथ ली थी कि सीएस बैद का पूरा करियर खत्म कर दूंगा। तो अब तो वो तो उनकी सीएस बैद वो तो मीना जी, वो तो उनकी सीट ले ली उन्होंने, तारानगर ले लिया। वो तो बिल्कुल नई ले जगह ली, दे रहे हैं उनको, बिल्कुल ले वो ली। नई और जगह कह रहे हैं। चूरू की सीट राजेंद्र राठौड़ किसी दूसरे बीजेपी वाले को जीतने नहीं देंगे, ये भी तय है। तो चूरू की सीट में राजेंद्र राठौड़ ये पूरी तरह साबित करेंगे कि बीजेपी में अगर कोई जीत सकता है तो राजेंद्र राठौड़ जीत सकते हैं। उन्होंने बदल ली है, इसका मतलब कांग्रेस की जीत वहां लगभग तय है। बहरहाल ये राजनीति की सच्चाई है पुष्पा गोस्वामी जी। जो सच्चाई सिर्फ ये इस एक क्षेत्र की, एक सीट की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की, पूरे देश की पूरे देश राजनीतिक में तस्वीर हम जिस तरह से महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में, मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। आज जी साम दाम दंड भेद सब कुछ, लक्ष्य एक, सत्ता प्राप्ति। राजनीति का ये जो रणनीति है, राजनीति की ये नई रणनीति, ये नए चाणक्य जो राजनीति के आए इस देश में, जो नई एक तरह से प्रथा, इतना पहले इससे शायद इस देश की राजनीति में नहीं देखने को मिला। जी बिल्कुल। मीना जी, एक जो स्लोगन टाइप से हम सुना करते थे, चाल चरित्र और चेहरा, वो चाल चरित्र और चेहरा अब बिल्कुल गायब हो गया है। अब सिर्फ ये है कि जिताऊ उम्मीदवार, जो बीजेपी ये कहती है कि हमारी सदस्य संख्या जो है वो इतनी ज्यादा है कि शायद विश्व में एक होने का दावा करते हैं वो, तो उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उनको कांग्रेस से उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो विरोधी दल का दायित्व होता है, कांग्रेस सरकार सत्ता में थी राजस्थान में, तो बीजेपी के जितने लोग थे उनमें से कितने लोग विधानसभा में सक्रिय थे या कितने लोग अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, इसका आकलन अगर किया जाए तो मुझे लगता है नील बटे सन्नाटा। क्योंकि 5 साल तो आपने आराम किया, अब जब चुनाव का माहौल आया तब आप उम्मीदवारों को पकड़-पकड़ के ला रहे हैं, या आपके उम्मीदवार जो कूद-कूद के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये एक जो श्याम जी ने अभी कहा कि कल जो विरोध कर रहे थे और आज जो आ गए, आप उन पैराशूट उम्मीदवारों को अपने दल में ही शामिल नहीं कर रहे, बल्कि आप उनको अपने हाथों से थाली परोस के सत्ता की दे रहे हो एक तरह से। क्योंकि अगर जो आ रहा है वो इसी उम्मीद में आ रहा है कि इस जगह से मुझे अगर खड़ा किया गया तो मैं जरूर जीत जाऊंगा, और वो जो पकी पकाई थाली है वो आपको मिल रही है अगर, और पैराशूट उम्मीदवार को मिल रही है और कार्यकर्ता को नहीं मिल रही है, तो ये असंतोष तो रहेगा ही ना। और ये असंतोष जो है वो आज आप देखो, धरना प्रदर्शन, आगजनी, इस्तीफा, और जो माहौल हो रहा है वो ऐसा हो रहा है जैसे कभी कोई जमाने में शायद राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव, या जो यंग लड़के हैं जिनके ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है बनिस्बत बड़े नेताओं के, उनकी जो हालत होती है वही हालत आज विधानसभा के चुनाव में हो रही है। जबकि ये परिपक्व लोग हैं जो वर्षों से राजनीति में हैं, और कल तक आप किसी और की माला जप रहे थे, आज आप किसी और की माला जप रहे हो, और फिर आप उम्मीद ये कर रहे हो कि हमें कल आए और आज टिकट मिल जाए और कल हम जीत के सत्ता दल में शामिल हो जाएं।
तो ये जी। कौन सी मतलब कौन से सिद्धांत है? आप आरएसएस की बात करते हो या आप कांग्रेस सेवा दल की बात करते हो, जो लोग बरसों से सेवा में जुटे हुए हैं, जो लोग बरसों से सिद्धांतों पे अडिग हैं, उन लोगों को दरकिनार करके जो ऊपर से कूद-कूद के आ रहे हैं उम्मीदवार, आप उनको शामिल कर रहे हो जो कि कल तक आपको गाली दे रहे थे। कल तक जो आपका विरोध कर रहे थे, जो आपके खिलाफ बिल्कुल, विधानसभा में बोल रहे थे, जो आपके बिल्कुल। खिलाफ पैम्फलेट छाप रहे थे, जो आपके खिलाफ समाचार पत्रों में दे रहे थे, उन लोगों को आपने अचानक शामिल कर लिया। वो लोग हुँ, भी एकदम दूध के धुले हुए हो गए और आपने उनको शामिल करके अपनी नेक नियति भी साबित कर दी। तो जी, जैसे कि बात कर रहे हैं कि वैद साहब की बात चाल, करिए, चरित्र वैद और साहब के चेहरा। पिताजी कट्टर कांग्रेसी हुँ, चाल, चरित्र और चेहरा इसी को कहते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कोई नहीं ले रहा है। आज लाल कृष्ण आडवाणी का नाम कोई नहीं ले रहा है। आज मुरली मनोहर जोशी का नाम कोई नहीं ले रहा है। जो नाम ले रहा है वो या तो अमित शाह का ले रहा है या फिर नरेंद्र मोदी का ले रहा है। जो नाम ले रहा है वो राहुल गांधी का ले रहा है या फिर सोनिया गांधी का ले रहा है। तो जो नेपथ्य में काम कर रहे हैं वो नेता तो दरकिनार कर दिए गए और जो अचानक कूद-कूद के आ गए पैराशूट उम्मीदवार उनको आपने शामिल कर लिया, उनको आपने सत्ता दे दी या सत्ता देने के लिए प्रयास कर लिए। मिली या नहीं मिली ये बाद की बात है और यही हाल बाद में भी होगा। अभी ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला रुक जाएगा। ये चुनाव जीतने के बाद भी कुछ आधे इधर आओ, आधे इधर आओ और आधे मेरे पीछे आओ, वो वाली हुँ। हालत होगी। तो चाल, इसलिए ये चरित्र और चेहरा। मनीषा जी, सिंह जी, जी। जो इस चर्चा में आप यहाँ सुन रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहीं आपको सुनने को मिल रहा है। ये आपको अपनी पार्टी के कार्यालय में भी, आपको अपने घर, परिवार, समाज में भी, अपने दोस्तों के बीच भी और अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी, ये सब बातें सुनने को ज़रूर मिलती होंगी। आत्मचिंतन करना पड़ता होगा पार्टी को, भले ही आप पर्दे पर, यहाँ पर जनता के मंच पर इसे स्वीकार करें या ना करें। देखिए देखिए यहाँ पे चुनाव की बात हो रही है और चुनाव की कोई ना कोई स्ट्रेटजी है जिस पे पार्टी काम कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ज्योति खंडेलवाल जी का खुद का बयान आया है कि वहाँ कांग्रेस में निष्ठा वाले कार्यकर्ताओं को वहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने जो उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी, इस कारण वे भाजपा में आई हैं। तो यहाँ तो पे उपेक्षा पार्टी का सबसे मतलब पहले तो करेक्ट है कि उनको लाया नहीं है। नहीं गया है, उनको भाजपा द्वारा लाया नहीं गया है। और भाजपा, सबसे बड़ी बात है कि वो एक परिवार के ऊपर काम नहीं करती है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, जहाँ पे एक माननीय प्रधानमंत्री जी की भी देख ले कि साधारण कार्यकर्ता थे और वो आज प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे एक परिवारवाद की बात नहीं है, यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं की उतना ही सम्मान है, उतना ही आत्मचिंतन की बात करते हो। हमने देखा है कि पार्टी में महिलाओं को भी उतनी तवज्जो दी जाती है, युवाओं को भी उतनी तवज्जो दी जाती है और जो भी आते हैं सभी को उतनी ही तवज्जो दी जाती है। पार्टी संगठन है, उसकी अपनी एक विचारधारा है और जिसमें जो शामिल होते हैं वो एक विचारधारा को लेकर एक सोच के साथ ही आते होंगे। मीना जी, मैं जिस तरह से आपने जो सवाल किया उसमें है कि सभी लोग जिस तरह से उनको वहाँ तवज्जो नहीं मिली है, जिनका भी कहना, जिनके भी बयान आए हैं वो यहीं आए हैं। जी, तो बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, बीजेपी की कोई भूमिका जी, नहीं है। कांग्रेस पार्टी से जो परेशान है, बीजेपी की बीजेपी ज़िम्मेदारी की है उन्हें, बीजेपी की ज़िम्मेदारी है उन्हें शरण देना, उनकी रक्षा करना, उनका स्वाभिमान को बचाना, उनका जो अभी तक पार्टी में बीजेपी सभी जो का स्वागत करता है मीना जी। मैंने जिस तरह से हाँ, पहले ही कहा कि हुँ, सभी का स्वागत करती है बीजेपी। ये विचारधारा है, ये भी एक विचार है, विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। जी। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, स्वागत की परंपरा है, इसे यूँ समझना चाहिए आपको। अब आप तो अभी की बात क्यों करते हो? जो उपराष्ट्रपति बने वो किस दल में थे पहले, फिर कांग्रेस में आए, फिर अब वो आप बीजेपी में आए, फिर उपराष्ट्रपति बन गए। अब तो क्योंकि संवैधानिक पोस्ट हो गई उनकी, तो वो घूम फिर करके और देखिए उनके और बड़े नेता भी हैं, छोटे मोटे नहीं। मैं यहाँ की तो बात करता ही नहीं, क्योंकि आप देखिएगा कि जिस प्रकार से जो लोग पच नहीं पाते, ज्योति मिर्जा कहाँ थी, अब ज्योति मिर्जा कहाँ से चुनाव लड़ रही है, मनीषा जी को ये सब चीजें। और आप अभी पहले कहते थे
ये तो वो है, ये तो वो है, ऐसी स्थिति है और ये सारी चीज़ों को लेकर के अब ये आपके साथ बैठेंगे और आपकी विचारधारा को स्वीकार करेंगे। मेरे को तो लगता नहीं कैसे व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा इतनी जल्दी? नहीं कर पाता है। वो तो आरएसएस का व्यक्ति तो निश्चित रूप से जन्म से लेकर के रहता है, वो तो ठीक है। लेकिन ये जब अपना पद जहाँ मेयर पद रह लिया, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ लिया ज्योति खंडेलवाल ने, अब क्योंकि अब वो कौन-सा पद नहीं मिला जो उनके कारण से उनको आना पड़ा। क्योंकि वो देखिए वहाँ भी वो कांग्रेस के प्रति नहीं थी। वो देखिए आप सचिन पायलट के लोग क्यों आ रहे हैं बीजेपी में मुझे नहीं पता। आपके देखिएगा कि सुरेश मिश्रा की बात करें वो भी कहाँ पहले कहाँ था, कालवी साहब के साथ था, सोनिया गांधी से सीधा टिकट लाया और फिर रहा और जब स्वार्थों की पूर्ति नहीं की तो ये तो कह रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अभी भजन लाल को जरूरत है ऐसे व्यक्ति की क्योंकि वो चुनाव लड़ चुके हैं तो उनकी जरूरत के अनुसार पार्टी अपने अभी कहते हैं ना कि हमारी मिस कॉल वाली पार्टी हो गई मिस कॉल तो फिर मिस कॉल ही होता है आपको पता है जहाँ मिस कॉल वाला कोई टिकता नहीं उसका पता नहीं किस तरह से दूसरी जगह कॉल लग जाए तो चला जाता है तो इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस के में भी बहुत लोगों का आना जाना होगा अभी देखिए इनके लोग वहां जा रहे हैं और बाकी के लोग ऐसा नहीं कि बीजेपी में आ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल भी लेके एक सप्ताह का समय और है आज 28 तारीख है और 4 तारीख लगभग पूरा एक सप्ताह का समय है जब देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में कि और कौन 3 तारीख तक नॉमिनेशन तो 3 तारीख तक ही होगा उसके बाद तो फिर स्क्रूटनी हो जाएगी 3 तारीख से पहले पहले जो आना होगा आ जाएगा और जो जाना होगा चला जाएगा श्याम सुंदर जी क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि कल सूची जारी होगी तो इनके नाम नहीं होंगे तो मैं मानता हूँ कि पार्टी ने इनको काम करने के लिए लिया है इनको कुछ देने के लिए नहीं लिया है जब मनीषा जैसी ऐसी क्योंकि अब ये कितने टाइम तक इनको नहीं अभी क्या 10 साल इंतजार करना पड़ेगा मनीषा जी जब आपको आरक्षण मिलेगा अभी 10% से 10 से 15% से ज्यादा वोट टिकट नहीं देगा कोई भी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो तो ऐसी स्थिति में जो आप बार बार कह रहे हो ना कि हमारे यहाँ सबसे पहली बात श्याम जी मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है कोई छोटी मैं तो जानता हूँ आपसे पहले से जानता हूँ बीजेपी को मैंने बीजेपी के सूरज उगते हुए भी देखा है जी ने भी सेम यही बात कही थी कि वहां पे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी इसलिए आप क्या सुनवाई होगी आप क्या सुनवाई होगी उनकी और बोले मनीषा जी बोले श्याम जी बोलने दीजिए नए नए प्रवक्ता हैं और अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं और ईमानदार भी हैं थोड़े बोले मनीषा जी देखिए जहां तक बात हुई है ज्योति खंडेलवाल जी और ज्योति मिर्धा जी जो है उन्होंने यही कहा है कि वहां पे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती थी निष्ठा से जो उन्होंने कार्य किया उनको नजरअंदाज किया गया इसलिए वो पार्टी में आए मैं यही कहना चाह रही थी आप सुन पा रहे हैं उनको पार्लियामेंट देखिए पार्लियामेंट का टिकट दे दिया मेयर बना दिया इससे ज्यादा और कौन सी सुनवाई की पद देने के बाद आप कौन सी सुनवाई चाहती थी और वो आप बार बार जो कर रहे हैं कि उनका दम घुट रहा था साल में दो बार चुनाव ज्योति मिर्धा दो बार चुनाव हार चुकी नहीं दो बार चुनाव हार चुकी कांग्रेस से अब फिर भी उनको कह रही थी कि तीसरी बार भी हारने के लिए जीतने के लिए मुझे टिकट दे दो तो वो तो पहले छोड़ के आ गए आपके उनके पिता अगर ज्योति मिर्धा के पिता नाथुराम जी पोती जिनकी थी पिता नहीं जी राजनीति अगर एक जंग है राजनीति अगर जंग नहीं स्वार्थों की पूर्ति स्वार्थों की पूर्ति का स्थल राजनीति अगर एक करियर है राजनीति अगर एक भविष्य है तो इस देश की जो नई पीढ़ी है युवा पीढ़ी है वो इस राजनीति को देखकर कम से कम ये जरूर सीख लेगी कि उसे अपनी जंग कैसे जीतनी है साम दाम दंड भेद सब कैसे सारे प्रयोग करके उसे अपने लिए स्थान कैसे स्थापित करना है ये सीख जाएंगी चाहे विचार हो चाहे नहीं हो चाहे नीति हो चाहे नहीं हो चाहे उसमें समाज और सामाजिक कल्याण और तमाम जो हम बातें करते हैं जितनी हम पार्टी विद द डिफरेंस की जिस सोच के साथ बीजेपी खड़ी हुई थी आज सत्ता में आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के चरित्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा और बात हम बीजेपी और कांग्रेस की क्यों करें
देश के क्षेत्रीय दलों की तस्वीर देखें तो हालात वहां पर भी ऐसे ही हैं। आने वाले दिनों में हम राजस्थान के यानी कल और परसों हम राजस्थान के जो क्षेत्रीय दल इस वक्त जो है हनुमान बेनीवाल हैं और बीएसपी के जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो राजस्थान के इस चुनाव को कौन सी दिशा देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। हालांकि अभी भी लगभग 50% सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलाकर बाकी है। कल और परसों नजर बनी रहेगी। अभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि हमारे दर्शकों को, राजस्थान की जनता को और देश के लोगों को हम जो कुछ राजनीतिक मैदान में चल रहा है उसके पीछे की सच्चाई और जो सामने दिखाया जा रहा है उसके फर्क को समझाएं, दिखाएं, बताएं और आपके सुझाव भी शामिल करें। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।